नमस्कार, मी सौ पांडव AS सहाय्यक शिक्षिका। माझे व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या माय एज्युकेशन या चॅनलला सबस्क्राईब व लाईक करायला विसरू नका। कक्षा 9वी, विषय हिंदी, विरामचिन्ह, भाग पहला। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है हम भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ विराम चिन्ह की आवश्यकता हम देखते हैं। यदि वाक्य में विराम चिन्ह अलग अलग स्थानों पर रखे तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, एक दूसरे से विपरीत अर्थ हो जाता है, या फिर अर्थहीन और अस्पष्ट वाक्य बन जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ 2 वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य देखिए, उसे रोको मत जाने दो। यहाँ उस व्यक्ति को रोकने के लिए कहा गया है, जाने से मना कर दिया गया है। लेकिन वही वाक्य नीचे लिखा है, लेकिन इस स्थान पर विराम चिन्ह का स्थान बदल दिया गया है। उसे रोको मत जाने दो, यानी उसे रोकना मत, जाने के लिए अनुमति दी गई है। यानी पहला वाक्य हम देखते हैं और दूसरा वाक्य देखते हैं, वाक्य तो दोनों ही एक ही है, लेकिन विराम चिन्ह अलग अलग स्थानों पर रखने की वजह से दोनों का अर्थ विपरीत हो गया है। इसीलिए हमें वाक्य में सही स्थान पर विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। विराम चिन्ह के प्रकार। वैसे तो विराम चिन्ह के 18 प्रकार हैं, लेकिन आज हम उनमें से सिर्फ 5 प्रकार का अभ्यास यहाँ करेंगे। एक तो पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह और 5वां विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम खड़ी रेखा के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला वाक्य, हम सब एक है। दूसरा, जल ही जीवन है। तीसरा, राजेश अभिमानी लड़का है। चौथा, बगीचे में फूल खिले हुए थे। और 5वां, राधा गाना गाएगी। इस सभी वाक्यों में वाक्य के अंत में जो खड़ी रेखा दिखाई जाती है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम। जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मुझे चंपा, चमेली, गुलाब और मोगरे के फूल बहुत पसंद है। दूसरा वाक्य, राम के पास आम, अमरूद और सेब है। तीसरा वाक्य देखिए, डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी और उत्सुकता भी। एक ही वाक्य में यदि हम थोड़ी देर रुकने की जरूरत जहां पड़ती है वहां अल्प विराम लगाया जाता है। वाक्य चौथा, तालाब में मछली, मेंढक और कछुआ है। 5वां वाक्य, अच्छा ये बताओ तुम कहाँ थे। अर्ध विराम। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े और पूर्ण विराम की अपेक्षा कुछ कम देर तक रुकना पड़े, वहां हम अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। सूर्यास्त हो गया,
आकाश में कालीमा हो गई। जिसे मैं मित्र समझता था वही दुश्मन बना। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। कल मेरे मित्र आए, हमने बहुत मजे किए। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला वाक्य, तुम कौन हो? क्या तुमने खाना खाया? तुम्हारा नाम क्या है? ताजमहल किसने बनवाया? तुम स्कूल कब जाओगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है, जैसे कि वाह क्या सुहावना मौसम है, अरे तुम यहाँ, ओह यह तो उसके साथ बुरा हुआ, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हे भगवान ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने, इत्यादि।